रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्यधिक शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ और स्थानीय विधायक राजेश कच्छप समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र के हनी हब बनने से शहद उत्पादक हजारों किसानों को घरेलू बाजार में विस्तार के साथ निर्यात के अवसर प्राप्त होंगे। इससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सकेगा। 40 से लेकर 1940 से 1960 के बीच में भारत में जो खाद्यान्न की कमी रही और उसके बाद 70 के दशक से प्रारंभ हुआ देश में अनाज पर आत्मनिर्भरता और उत्पादन कैसे बढ़े और देश में हरित क्रांति का एक नीति और शुभारंभ किया गया। उस हरित क्रांति के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं। आज जब 21वीं सदी के द्वार पे खड़े होकर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चित्र उभर कर सामने आते हैं जो एक तरफ हमें उत्साहित करता है तो दूसरे तरफ हतोत्साहित भी करता है। उत्साहित इस दृष्टि से करता है कि हमने उसके बाद हरित क्रांति के माध्यम से देश के कई हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन को बहुत बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी उतनी आत्मनिर्भरता नहीं हो पाई थी जो हमारे कल्पना में थी। 13-14 के पहले और 13-14 के बाद तो बहुत सारे आंकड़े, चाहे वो तिलहन में हो, दलहन में हो, चावल में हो, गेहूं में हो, अन्य बहुत क्षेत्र में हमारी उत्पादन बढ़ी है, लेकिन हम थोड़ा सतर्क भी हुए हैं। लेकिन अभी भी तिलहन में हमारा पाम ऑयल का इंपोर्ट है, बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके नीतियों के पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि पाम ऑयल कैसे भारत में एंट्री हुआ उसकी भी एक कहानी। दलहन में, दाल में, तूर दाल अभी भी हम मंगाते हैं, मसूर मंगाते हैं। ऐसे कई दाल हैं वो भी हमें मंगाना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद मंगाना नहीं पड़े, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि 2013-14 के पहले जो हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन तो बढ़ा, पर उससे एक जो अनुभव आया कि हमारी मिट्टी का जो क्षरण था, पानी का जो स्तर था, वो स्तर आज नहीं है जो उस समय में था। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे आदर्श कोई जगह हो सकती है वो झारखंड, और झारखंड में सबसे कोई आदर्श जगह हो सकती है वह अनगढ़ा का पूरा इलाका, ये पूरा जोना का इलाका बहुत आदर्श और ऑर्गेनिक हनी देश दुनिया में डिमांड बढ़ी है,
और मधुमक्खी पालन एक बहुत आसान तरीका। मधुमक्खी पालन में ना तो पानी डालना है, ना खाद डालना है, ना हल चलाना है। काम तो रानी को करना है, काम तो मधुमक्खी को करना है। हम जब सोते रहते हैं तब वो मधुमक्खियां भोर 3 बजे निकलकर अपना काम करके सूर्योदय के पहले अपने घर वापस आते। और शहद क्रांति, मीठी क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ा संकल्प रहा है पिछले 9 सालों से। कैसे मीठी क्रांति को और उसके माध्यम से किसानों को अतिरिक्त लाभ, एक स्वावलंबी बनाना, एक आत्मनिर्भर बनाना, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री जी का रहा है। माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय जनजातीय मंत्री भारत सरकार जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। भगत जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें और साथ ही साथ यह अंग वस्त्र प्रदान करें। इस अंग वस्त्र और पगड़ी के साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी पगड़ी पहनाकर उनका अभिवादन करते हुए और अंग वस्त्र उठाकर उन्हें सम्मानित करते हुए इस अवसर पर आप सभी की पुष्प देकर प्रकट करते हुए मैं पुष्प पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। अब